of detailed estimate contains of working out quantities. क्वांटिटी किस में निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे. फॉर्मेट क्या होगा? बिल ऑफ क्वांटिटी होगी. ऑफ वेरियस आइटम्स इन्वॉल्व. अगर हम बात करें एक बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन की तो उसमें वेरियस आइटम कौन कौन से होंगे? सिंपल. पहला आइटम होगा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, दूसरा आइटम होगा लेइंग ऑफ बेस कंक्रीट, तीसरा आइटम होगा ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड फोर्थ आइटम इज योर ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर. और उसके बाद प्लास्टर और पेंटिंग भी आप ले सकते हैं, पर जो हम लोग आज एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसमें हम लोग सिंपल कंसीडर कर रहे हैं ओनली ब्रिकवर्क. तो 3 आइटम हम लोग कंसीडर करेंगे: excavation, laying of base concrete and brickwork in foundation and brickwork in superstructure. आज हम लोग की टोटल एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बिल ऑफ क्वांटिटी में क्वांटिटीज को वर्कआउट करते हैं और ये उसका फॉर्मेट है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ और हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो भी आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन में उसकी क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं. तो आज हम लोग एक जो लाइव एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो एक बाउंड्री वॉल का लेने जा रहे हैं. बाउंड्री वॉल सिंपल सी एक बाउंड्री वॉल है जिसका कि ये प्लान है. This is plan of a boundary wall. The length of this wall is 100 meter. The width of this wall is 0.30 meter. और ये ब्रिकवर्क सिंपल ब्रिकवर्क है जिसका कि क्रॉस सेक्शन आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है. तो यहाँ आप देख रहे हैं ये लाइन जो है हमारी शो कर रही है GLNPL यानी ग्राउंड लेवल एंड प्लिंथ लेवल, और इसके नीचे स्टेप्ड फुटिंग में ब्रिकवर्क हो रखा है क्योंकि ब्रिकवर्क है. जब इसका सेक्शन हम लोग शो करते हैं तो डबल हैचिंग लाइंस हैविंग 45 डिग्री एंगल, इसलिए ये देखिए ब्रिकवर्क कट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल हैचिंग लाइंस दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप जो ब्रिक का है वो हमारा 0.46 विड्थ का है और उसकी डेप्थ 0.30 मीटर है. दूसरा स्टेप 0.56 विड्थ का है और जिसकी की डेप्थ 0.30 मीटर है. उसके नीचे हमारा ये बेस कंक्रीट है जिसकी की डेप्थ 0.10 मीटर है और विड्थ हमारी टोटल है 0.90 मीटर. यहाँ पे सारे मीटर्स में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग MKS यूनिट फॉलो कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो जितना भी हमारा PL के नीचे का वर्क है वो हमारा सब स्ट्रक्चर कहलाता है और जितना भी ऊपर का स्ट्रक्चर है PL के वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल की हाइट जो है हमारी 1.50 मीटर है प्लिंथ लेवल के ऊपर, और उसके नीचे हम लोग डेप्थ निकालते हैं प्लिंथ ग्राउंड या प्लिंथ लेवल के नीचे. तो हमें क्या मिलती है यहाँ पे जब हम एडअप करेंगे 0.30 प्लस 0.30 प्लस 0.10 तो आपको मिलेगा दिस डेप्थ इज 336 एंड 7.70 मीटर आपकी डेप्थ मिलेगी हमें. तो टोटल जब हम एक्सकवेशन करेंगे इस बाउंड्री वॉल का तो अगर 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें एक प्रोफाइल मिलेगा. तो यहाँ पे ये डेप्थ आपकी होगी दिस डेप्थ दैट इज 0.70. इस टाइप की आपको एक ट्रेंच वहाँ पे एक्सकेवेट करनी पड़ेगी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए और ये विड्थ होगी आपकी 0.90 मीटर. इसके अंदर सारा काम आपका होगा और इस वर्क के होने के बाद जब यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएगा तो ये बाउंड्री वॉल आपकी ऊपर कंस्ट्रक्ट होगी. कुछ इस टाइप का आपका प्रोफाइल बनेगा.
तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और सबसे पहले टोटल एस्टिमेट या डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग 2 स्टेप में पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि 2 स्टेप में हम लोग इसका वर्क करते हैं। पहले स्टेप में क्वांटिटीज़ को वर्कआउट करते हैं, दूसरे स्टेप में उसके प्रिवेलिंग रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अमाउंट को निकाल लेते हैं, और टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाती है। सो सीरियल नंबर 1, पहला आइटम जो इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा। यहाँ हम लोग अभी प्लास्टरिंग नहीं लेंगे, पेंटिंग नहीं लेंगे, सिंपल हम लोग बेस एक्सकवेशन लेंगे, बेस कंक्रीट लेंगे, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन लेंगे और ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर लेंगे। तो यहाँ पहला आइटम हम लोग लिखते हैं एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, डैश 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 कंप्लीट आइटम। कंप्लीट आइटम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो भी हम स्पेसिफिकेशन इस पर्टिकुलर आइटम में लिए गए हैं शेड्यूल में, वो सारे कवर हो गए हैं। नंबर इज़ 1 क्योंकि यहाँ सिंपल एक वॉल है, यहाँ आप देख रहे हैं, और उसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना है। तो सो द लेंथ इज 100 मीटर, इट इज़ गिवन। व्हाट अबाउट विड्थ? विड्थ आप इस ट्रेंच को देख रहे हैं तो विड्थ कितनी है? 0.90 मीटर। डेप्थ कितनी है? टोटल डेप्थ हम लोगों ने जो निकाली ये वाली डेप्थ 0.70 मीटर। अब क्वांटिटी को वर्कआउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 100 इंटू 0.90 इंटू 0.70। तो हमें ये क्वांटिटी मिलती है 63 मीटर क्यूबिक मीटर। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में अगर आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बारे में कोई रिमार्केबल थिंग है वो बताना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेंशन हियर, और अदरवाइज आप डैश लगा के छोड़ दीजिए। सेकेंड आइटम है लेइंग ऑफ बेस कंक्रीट। जब आपने एक्सकेवेट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे? पूरी ट्रेंच में आप क्या करेंगे? नीचे बेस कंक्रीट डालेंगे। यहाँ पे देखिए बेस कंक्रीट डालेंगे, और बेस कंक्रीट का सेक्शन में क्या दिया? डेप्थ क्या दी है? 0.10, और विड्थ क्या है? 0.90। लेइंग ऑफ बेस कंक्रीट डैश 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 कंप्लीट आइटम। Again the number is 1 and the length is remains same 100. What about width? Width is again same 0.90 meter, and depth यहाँ पे देखिए ये 0.10 मीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ और हाइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1 इंटू 100 इंटू 0.90 इंटू 0.10। तो ये हमें मिलता है 9 क्यूबिक मीटर, 9 क्यूबिक मीटर। थर्ड आइटम ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में आप देख रहे हैं यहाँ 2 स्टेप में हुआ है। पहला स्टेप की विड्थ है 0.56, दूसरे स्टेप की विड्थ है हमारी 0.46, और सिमिलरली द डेप्थ फॉर 0.56 is 0.30, and for the step having width 0.46 having depth 0.30 मीटर। अलग अलग हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहाँ विड्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन 1:6 ये गिवन है, मान के चल रहे हैं कंप्लीट आइटम। और यहाँ पे 2 स्टेप में है तो लिखेंगे फॉर स्टेप, और उसकी विड्थ ब्रैकेट में स्टेप 1 उसकी विड्थ लिख देंगे 0.56,
So number is again 1. The length is 100. लेंथ सेम रहेगी. विड्थ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.56 है, तो ये विड्थ हम लोग ले लेते हैं 0.56. डेप्थ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाली डेप्थ जो है हमारी 0.30 दी हुई है, तो 0.30. अब इसको कैलकुलेट करते हैं सिमिलर फैशन में जैसे पहले किया था. 1 × 100 इंटू 0.56 इंटू 0.30, तो आपको मिला 16.8 क्यूबिक मीटर. एक्सप्लेनेटरी नोट्स डैश. फॉर स्टेप 2 अब दूसरे स्टेप पे आते हैं. ये वाला कंप्लीट हो गया. अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, इसको वर्कआउट करना है. तो 0.46 विड्थ का हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया. फॉर स्टेप 2 अगेन नंबर इज 1 एंड द लेंथ इज 100. विड्थ कितनी है? ये वाली विड्थ. सो दिस इज 0.46. और डेप्थ कितनी है? यहाँ पे आप डेप्थ देख रहे हैं 0.30. इसको कैलकुलेट करते हैं जैसे कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया. 1 × 100 इंटू 0.46 इंटू 0.30, तो ये आपको मिलेगा 13.8 मीटर क्यूब. अब टोटल कितना ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 16.8 प्लस 13.8, ये आपको मिला 30.6 मीटर क्यूब. अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, तो ब्रिक वर्क. अब ये वाला स्टेप, ये वाली क्वांटिटी को वर्कआउट करना है. सो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर. इसका भी रेशियो 1:6 एज्यूम कर लेते हैं. डैट डैट डैश कंप्लीट आइटम. और यहाँ पे हम लोग लेंथ नंबर इज अगेन 1, लेंथ इज 100. देन द विड्थ इज, यहाँ पे ये वाली विड्थ लेनी है, यानी कि ये गिवन है 0.30 मीटर. सो 0.30. व्हाट अबाउट हाइट? हाइट यहाँ देख रहे हैं 1.50 मीटर. यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है, तो 1.50 मीटर ले लेते हैं. कैलकुलेट करते हैं. 1 × 100 इंटू 0.30 इंटू 1.50, तो ये आपको 45 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आपको मिल गया. अब क्या करना है? अब आपको यही क्वांटिटीज आपको कैरी ओवर करनी है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में, और उसके रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हर आइटम की कॉस्ट मिल जाएगी. नेक्स्ट स्टेप डिटेल्ड एस्टिमेशन का एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, और ये उसका फॉर्मेट है. तो यहाँ भी आप देख रहे हैं आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, यूनिट, रेट पर यूनिट, देन अमाउंट. अब यहाँ पे सेम कैरी ओवर करिए. पहला आइटम था एक्सकवेशन इन फाउंडेशन. एक्सकवेशन इन फाउंडेशन डैट डैट डैश कंप्लीट आइटम. जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखना है. और क्वांटिटी जो आपने वर्कआउट की थी वो थी 63 क्यूबिक मीटर. रेट अभी हम बताते हैं आपको. दूसरा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, नॉट ब्रिक वर्क, लेइंग ऑफ बेस कंक्रीट. बेस कंक्रीट 1:6:12 डैश 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 कंप्लीट आइटम. और उसकी क्वांटिटी थी 9 क्यूबिक मीटर. थर्ड आइटम इज ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन डैश 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 1:6 डैश 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 कंप्लीट आइटम.
और इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने वर्कआउट की थी 30.6 क्यूबिक मीटर। फोर्थ आइटम हमारा था ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 1:6 डैश कंप्लीट आइटम, और इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने वर्कआउट की थी 45 क्यूबिक मीटर। अब जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इस फॉर्मेट में उसके प्रिवेलिंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रेट मिलेंगे आपको एसओआर में, उस पर्टिकुलर ईयर में जिसमें कंस्ट्रक्शन होना है, या डीएसआर में, या मार्केट से लेबर मटेरियल टूल्स एंड प्लांट्स के रेट को लेते हुए आप एनालाइज भी कर सकते हैं, या एज्यूम कर लेते हैं कोई भी रेट। हमें यहाँ पे मेथड सीखना है, बाकी जब फाइनली आप एस्टिमेशन करेंगे तो आपको रेट एसओआर से लेने हैं। सो एक्सकवेशन इन फाउंडेशन आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए 250 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, और लेइंग ऑफ बेस कंक्रीट आप एज्यूम करिए 2000 पर क्यूबिक मीटर। ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन 3500 per cubic meter, and brickwork in superstructure 3700 per cubic meter। ये सिर्फ एज्यूम कर लिए रेट, प्लस और माइनस भी हो सकता है, यहाँ हमें मेथड सीखना है। अब इसके अमाउंट को निकालना है हर आइटम के। सो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रिवेलिंग रेट, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 63 इंटू 250, तो हमें मिलता है, ये अमाउंट इन रुपीज़ है, सो 15,750। देन फॉर आइटम नंबर 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रिवेलिंग रेट 2000, this multiplied by this, you will get 18,000.00. Then similarly for brickwork in foundation 30.6 multiplied by 3500, so the cost comes out to be 1,07,100.00। सिमिलरली सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग निकालेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाय 3700, तो आपको मिलेगा 166,500.00। अब ये हर आइटम का आपको रेट यहाँ पे अमाउंट मिल गया। अब इन सारे अमाउंट्स को हम लोग ऐड अप कर देते हैं। सो 15750 प्लस 18,000 प्लस 107,100 प्लस 166,500, तो यहाँ पे आपको 307,350 ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिल गई। दिस इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3,07,350 इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है। अब इसी को, क्योंकि ये 500 से कम है, इसको हम लिख सकते हैं 3.7 lakhs। सो टोटल कॉस्ट क्या आई हमारी? टोटल कॉस्ट for the construction of boundary wall, given boundary wall having length 100 meter comes out to be 3.07 lakhs। तो इस तरह से हम लोग टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिटेल्ड एस्टिमेशन से निकालते हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को करेंगे, और आपको डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं, चाहे वो सेंटर लाइन मेथड हो, चाहे वो
लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू हो, आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और दोबारा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।